क्या मोगली असली था? क्या है सच? आज बताएंगे हम। शिवनी का जंगल, जंगल बुक का रहस्य, मोगली की अनसुनी कहानी। क्या आप मोगली को जानते हैं? वही जंगल का लड़का जो भालू के साथ खेलता था, पैंथर के साथ चलता था और शेर खान जैसे बाघ से टकराता था। लेकिन क्या आपको पता है कि मोगली सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। ये कहानी केवल किताबों तक सीमित नहीं है, ये कहानी जिंदा है। मध्य प्रदेश के शिवनी के घने जंगल में आज हम उस सच्चाई से रूबरू होंगे जिसे दुनिया सिर्फ एक जंगल बुक के रूप में जानती है। शिवनी जिला मध्य प्रदेश का एक हरा भरा हिस्सा जबलपुर से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी में, जहां है पेंच नेशनल पार्क। यही वो जंगल है जहां जंगल बुक की दुनिया बसती है। घने पेड़, झाड़ियों के बीच से बहती पेंच नदी और हर कोना एक कहानी जैसा लगता है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, स्लॉट बियर भी और हिरणों के झुंड भी। मोगली के सभी दोस्तों जैसे जीवन यहाँ मौजूद हैं। आज भी यहाँ एक रास्ता है जिसे मोगली ट्रेल कहा जाता है। हर पेड़, हर रास्ता उस कहानी की याद दिलाता है। सन 1894 में एक अंग्रेज लेखक रूडिया केलिंग ने ये कहानी लिखी, द जंगल बुक। इस कहानी का हीरो था एक छोटा सा लड़का जो जंगल में भेड़ियों के बीच पला बढ़ा, मोगली। उसके साथी थे भालू, एक प्यारा सा भालू, बगीरा, एक समझदार पैंथर और शेर खान, एक डरावना बाघ। लेकिन इसके पीछे था भारत के एक असली जंगल का रहस्य। किपलिंग खुद कभी शिवनी नहीं गया, लेकिन उसने भारत में एक लड़के की कहानी सुनी थी जो भेड़ियों के साथ पाया गया था, और वही बन गया जंगल बुक का आधार। 1990 के दशक में एक कार्टून सीरीज ने सभी की नजरें अपनी ओर खींची थी और उसका नाम था जंगल बुक। क्या आप जानते हैं कि इस सीरीज का एनिमेशन वर्जन जापान में तैयार किया गया था? जापानी दर्शकों के बीच जंगल बुक ने ऐसा जादू बिखेरा कि हर कोई इसके कैरेक्टर को प्यार करने लगा। जब भारत में पता चला कि जापान में एक भारतीय पात्र ने इतनी लोकप्रियता हासिल की है, तो हमारे यहाँ इसे हिंदी में डब करके टीवी धारावाहिक के रूप में दिखाने का विचार हुआ। इस तरह मोगली के जंगल बुक को हिंदी में डब करके दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। इसके बाद भारत में भी ये सीरियल बेहद पॉपुलर हुआ था। सीरियल का टाइटल सॉन्ग चड्डी पहन के फूल खिला है आपको जरूर याद होगा। ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, जो मोगली की मासूमियत और खुशी को बखूबी दर्शाता है। इस गाने को गुलजार साहब ने लिखा और विशाल भारद्वाज जी ने संगीत दिया, जबकि अमोल सचदेव जी ने इसे गाया। जंगल बुक की कहानी शिवली जिले के पेंच नेशनल पार्क के जंगलों और वहां रहने वाले जानवरों से प्रेरित है। कहानी में एक इंसानी बच्चा भेड़ियों के बीच पलता बढ़ता है और जंगली जानवरों का दोस्त बन जाता है। पेंच नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्र में आज भी मोगली और शेर खान की कहानियों को लेकर कथाओं के रूप में सुनाया जाता है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोगली एक असली व्यक्ति था? अंग्रेज अफसर ने दस्तावेज में भी इसका उल्लेख किया। सर विलियम हेनरी स्लीमन ने दस्तावेजों एन अकाउंट ऑफ वॉल्वस नर्चरिंग चिल्ड्रन इन डेयर डेंस में सन 1931 में शिवली के संत बावड़ी गांव में एक बालक के पकड़े जाने का उल्लेख मिलता है, जो जंगली भेड़ियों के साथ गुफाओं में रहता था। इसके अलावा जंगल बुक के लेखक रूडयार्ड किपलिंग द्वारा वर्णित भौगोलिक स्थितियां जैसे गंगा नदी और उसकी कछारें शिवनी के इलाके से पूरी तरह मेल खाती हैं। लोग कहते हैं कि उसे भेड़ियों ने पाला था। उसकी आदतें, उसका व्यवहार, सब कुछ मानव समाज से अलग था। उस लड़के को पकड़ने के बाद उसे वुल्फ बाय कहते थे। वो बोल नहीं सकता था, सिर्फ घूरता था, जंगली जानवरों की तरह चलता था। बहुत लोगों का मानना है कि वही था असली मोगली। इस घटना ने उस समय अंग्रेजों में सनसनी मचा दी थी। आज भी जब आप पेंच नेशनल पार्क में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कहानी जिंदा हो उठी है। वहाँ के लोकल गाइड्स बताते हैं कि कई बार उन्होंने जंगल में अजीब आवाजें सुनी है, कभी भालुओं के झुंड, कभी अंधेरे में चमकती आंखें। रात के समय ये जंगल कुछ अलग ही रूप ले लेता है। क्या मोगली की आत्मा यहाँ भटक रही है, या शायद जंगल खुद उसकी यादों को जिंदा रखता है? ये एक अनुभव है जो हर किसी को जीवंत कर देता है। आप भी कर सकते हैं अनुभव यहाँ आकर। छिंदवाड़ा और शिवनी जिलों में जुड़ा पेंच नेशनल पार्क, जो 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, एक बेहतरीन दार्शनिक स्थल है। यदि आप भी जंगल बुक की मशहूर कहानी का अनुभव करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आएं।
और ये मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मोगली एक कहानी है, लेकिन शायद कहानियों से कहीं ज्यादा जंगल बुक एक कल्पना थी, लेकिन इसकी आत्मा भारत के शिवनी के जंगल में बसी हुई है। आज भी जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे भालू कहीं पास ही हो। जब पेड़ हिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बघीरा छुप कर देख रहा हो। मोगली अब भी जिंदा है, हर उस मुस्कान में जो जंगल को महसूस करती है, उस हर बचपन में जो प्रकृति से जुड़ना चाहता है। अगर आपने जंगल बुक देखी है तो एक बार पेंच जरूर आइए, शायद आप भी मोगली से मिल पाएं। और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि किस किस ने उस जगह को देखा है। जंगल बुक पूरी देखी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दें और फिर सब्सक्राइब करें। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।